My dear students and all my dear viewers, you all are welcome to Misra Sir classes of English. Today we are going to describe you Act 5, Scene 1. Actually, this is a continuation class and up to line number 137 we have already completed. So today we are going to start after that. So अभी तक हमने जो देखा है उसमें ये देखा है कि पोर्सिया और नेरिसा वेनिस से यानी कोर्ट ऑफ वेनिस से बेलमोंट वापस आ चुकी है और उसका संगीत के साथ उसका वेलकम किया जाता है घर में। और इसके साथ साथ अभी भी ये खबर आई है कि बेसेनियो, एंटोनियो और ग्रेशियानो भी बेलमोंट पहुंच चुका है। और उसकी एंट्री के साथ ही बेसेनियो यहाँ पर कहता है कि वी शुड होल्ड डे विद द एंटीपॉड्स। बेसेनियो कहता है यहाँ पर कि आज का जो दिन है, आज के दिन को हमें एंटीपॉड समझ लेना चाहिए। एंटीपॉड का मतलब होता है एक ऐसा पॉइंट यानी दो ऐसा पॉइंट अर्थ पर जो एग्जैक्टली एक दूसरे के अपोजिट हो। यानी यदि किसी जगह पर 12 बजे दिन हो रहा है तो उसके ठीक अपोजिट साइड में 12 बजे रात होता होगा, तो वो दोनों प्लेस एक दूसरे का एंटीपॉड होगा। एग्जाम्पल के तौर पर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे का एंटीपॉड है। तो कहता है कि आज का दिन हमें ये समझ लेना चाहिए कि एंटीपॉड का ही है। इफ़ यू वुड वॉक इन एब्सेंस ऑफ द सन, अगर सन के एब्सेंस में यानी सूरज के बिना अगर हम लोग चलते हैं, सूरज के बिना अगर वॉकिंग करते हैं तो ये मान के चलना चाहिए कि आज का जो दिन है देयर इज़ जस्ट लाइक एंटीपॉड। एक्चुअली ये कहना चाहता है बेसेनियो कि अगर पोर्सिया रात में चलती है तो उसके लाइट से ये पूरा एरिया इल्यूमाइन हो जाएगा यानी प्रकाशित हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर इतना ब्राइटनेस है। जैसे कि सन वर्ल्ड के दूसरे साइड में करता है, जैसे सन वर्ल्ड के दूसरे साइड में भी यानी अपना लाइट थोड़ा बहुत छोड़ता है, तो पोर्सिया का लाइट, पोर्सिया का ब्राइटनेस इतना ज़्यादा है कि पोर्सिया के वॉकिंग करने के साथ ही ये जगह इल्यूमाइन हो जाएगा, प्रकाशित हो जाएगा। पोर्सिया कहती है यहाँ पर लेट मी गिव लाइट, लेट मी गिव लाइट, मुझे लाइट दिखाने दो, बट लेट मी नॉट बी लाइट, बट आई डोंट वांट टू बी लाइट। एक्चुअली लाइट का यहाँ पर देखा जाए तो दो मीनिंग है। एक लाइट मतलब होता है लाइट मतलब प्रकाश, और दूसरा लाइट का मतलब होता है यानी फेथलेस। शो वो कहता है कि मैं तुम्हें लाइट दिखा रहा हूँ लेकिन आई डोंट वांट टू बी फेथलेस, मैं फेथलेस नहीं होना चाहती। फॉर ए लाइट वाइफ डॉथ मेक ए हैप्पी हस्बैंड, क्योंकि अगर कोई वाइफ लाइट हो जाती है यानी फेथलेस हो जाती है तो हस्बैंड के लिए बहुत ही शोरफुल या ट्रबलसम बन जाती है। एंड नेवर बी बेसेनियो एज फॉर वन और एज फॉर मी। और पोर्सिया कहती है कि मैं अपने हस्बैंड बेसेनियो के लिए ऐसा फेथलेस वाइफ कभी नहीं बनना चाहती। बट गॉड शॉट ऑल, लेकिन गॉड इन सारी समस्या को सॉल्व कर दे। यू आर वेलकम होम माय लॉर्ड, माय लॉर्ड आपका इस घर में वेलकम है। बेसेनियो कहता है यहाँ पर कि आई थैंक यू मैडम, मैडम इसके लिए मैं आपको थैंक्स देता हूँ, आपने जो मेरा वेलकम किया उसके लिए थैंक्स है। गिव वेलकम टू माई फ्रेंड, लेकिन आप मेरे साथ साथ मेरे फ्रेंड को भी वेलकम कीजिए। दिस इज़ द मैन, ये वही आदमी है। दिस इज़ एंटोनियो, इनका नाम एंटोनियो है। टू हुम आई एम सो इनफाइनेटली बॉन्ड, जिसका मैं इनफाइनेटली आभारी हूँ, इंडेप्टेड हूँ। पोर्सिया कहती है यू शुड इन ऑल सेंस बी मस्ट बॉन्ड टू, आपको एकदम इस व्यक्ति का आभारी रहना ही चाहिए। फॉर एज अ हियर ही वॉज मस्ट बॉन्ड फॉर यू, क्योंकि जैसा मैंने सुना है कि इसने अपने आप को एक बॉन्ड से, यहाँ पर बॉन्ड का दो मतलब है या दो तीन मतलब है। एक बॉन्ड का मतलब है कि यानी एग्रीमेंट, यहाँ पर कहता है कि ही वॉज मस्ट बॉन्ड फॉर यू, उसने अपने आप को बॉन्ड कर लिया था, एग्रीमेंट के द्वारा अपना जान खतरे में डाल लिया था, इसीलिए आपको इसका बॉन्ड होना चाहिए, मतलब इंडेप्टेड होना चाहिए, आभारी रहना चाहिए। एंटोनियो कहता है नो मोर देन आई एम वेल एक्वेंटेड ऑफ, एंटोनियो कहता है नहीं अब और ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं उससे अब छूट चुका हूँ और मुझे उस बॉन्ड से अब आज़ादी मिल चुकी है।
पोर्सिया कहती है सर यू आर वेरी वेलकम टू आवर हाउस, सर आपका इस घर में बहुत ही वेलकम है। ये एंटोनियो कह रही है कि सर यू आर वेरी मच वेलकम टू दिस हाउस। इट मस्ट अपियर इन अदर वेज देन वर्ड्स, और वर्ड्स के अलावा शब्दों में वेलकम करने से ज़्यादा है दूसरा कि आई मस्ट अपियर इन अदर वेज, मैं आपको दूसरे तरीके से ही वेलकम करती हूँ। देयरफॉर आई शैल एस्काउंट दिस ब्रीदिंग कटसी, इसीलिए मैं आपके साथ कोई ब्रीदिंग कटसी यानी कोई पोलाइट स्वीट वर्ड्स या फॉर्मेलिटी मैं आपके साथ नहीं करना चाहती, इसीलिए आपका इस घर में वेलकम है। मैंने बस इतना ही कहा कि आपको वेलकम कर लिया है, क्योंकि मैं कोई फॉर्मेलिटी आपके साथ नहीं करना चाहती। ग्रेशियानो अब यहाँ तक ये बात यानी वेलकम हो गया, सभी लोग घर आ गए। लेकिन अब जो यहाँ से सीन स्टार्ट होने वाला है, ये सीन एक तरह से क्वेरल सीन, जिसके लिए फेमस है, क्वेरल सीन स्टार्ट होगा। और हम लोग याद करेंगे उस रिंग एपिसोड को जिसमें पोर्सिया ने बेसेनियो से रिंग ले लिया था और नेरिसा ने ग्रेशियानो से रिंग ले लिया था, क्योंकि दोनों एक्चुअली यानी उस टाइम में लॉयर और लॉयर के क्लर्क बने हुए थे। अब ग्रेशियानो और नेरिसा का यहाँ पर झगड़ा हो रहा है। ग्रेशियानो कहता है नेरिसा से, बाय यॉन्डर मून आई स्वेयर यू डू मी रॉन्ग। ग्रेशियानो कहता है बाय यॉन्डर मून, ऊपर में जो चंद्रमा दिखाई दे रही है, मैं उसकी कसम खाकर कहता हूँ कि तुम मुझे गलत समझ रही हो, तुम मुझे गलत समझ रही हो। इन फेथ आई गेव इट टू द जज क्लर्क, एक्चुअली मैंने ये रिंग जज के क्लर्क को दे दिया है। जज का जो क्लर्क था यानी जो लॉयर था उसका जो क्लर्क था, मैंने ये रिंग उसको दे दिया है। वुड यू वे डेड दैट हैड इट, काश वो मर गई होती जिसने इसको पहनी। फॉर माई पार्ट सिंस यू डू टेक इट लव शो मच टू हर्ट, यहाँ तक मेरा सवाल है कि सिंस माई डियर यू टेक द मैटर सो मच टू योर हर्ट, और तुमने इस बात को अपने दिल से लगा लिया, इसीलिए मुझे इस बात का दुख है कि मैंने ये जो रिंग है वो जज के क्लर्क को दिया है और तुमने इसको अपने दिल से लगा लिया। पोर्सिया कहती है, तो यहाँ पर जो क्वेरल हो रहा है एक्चुअली ये प्लान्ड क्वेरल है, मतलब पोर्सिया ने इस क्वेरल को प्लान किया है कि तुम दोनों झगड़ा करोगे तो मैं इस बीच में कूद पड़ूंगी और मैं भी बेसेनियो से रिंग मांगूंगी, तो मेन एपिसोड भी आना बाकी है। पोर्सिया कहती है एक क्वेरल, झगड़ा हो रहा है। पोर्सिया तो पहले से मालूम ही था। पोर्सिया कहती है क्या हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, हो ऑलरेडी, व्हाट इज़ द मैटर, क्या बात है, आखिर ये झगड़ा क्यों हो रहा है। ग्रेशियानो कहता है अबाउट ए हुप ऑफ गोल्ड, ये एक सोने के रिंग के लिए ये झगड़ा हो रहा है। ए पाल्ट्री रिंग, पाल्ट्री रिंग का मतलब होता है ए रिंग ऑफ ए स्मॉल वैल्यू, बहुत लेस वैल्यूएबल, एक मामूली से रिंग के ऊपर हम लोग का झगड़ा हो रहा है। दैट सी डिड गिव मी, जिस रिंग को इसने मुझे दी थी। ग्रेशियानो कहता है कि ये रिंग नेरिसा ने मुझे दी थी। उस पॉजी वाज फॉर ऑल द वर्ल्ड लाइक कटलर्स पोइट्री अपॉन ए नाइफ, लव मी एंड लीव मी नॉट। उस रिंग पर उस पॉजी वाज, पॉजी का मतलब होता है इनग्रेव्ड, रिंग पर जो इनग्रेव्ड होता है उसको पॉजी बोलते हैं, तो उस पर इस तरह का इनग्रेविंग था। फॉर द वर्ल्ड लाइक कटलर्स पोइट्री, जैसे किसी कटलर की पोइट्री होती है। कटलर्स पोइट्री का मतलब है यहाँ पर ऐसा कोई वर्स इनग्रेव्ड बाय ए नाइफ मेकर, जैसे कोई नाइफ मेकर किसी चीज़ पर इनग्रेव कर देता है, वैसे उस पर इनग्रेव किया हुआ था। क्या था, लव मी एंड लीव मी नॉट, मुझसे प्यार करना लेकिन मुझे कभी अलग नहीं करना। नेरिसा कहती है व्हाट टॉक यू ऑफ द पॉजी, तुम क्या बात कर रहे हो, उस रिंग को तुम पॉजी रिंग कह रहे हो, ये रिंग ऑफ ए स्मॉल वैल्यू, मामूली रिंग कह रहे हो, और द वैल्यू यू शोड टू मी, एक्चुअली तुमने कसम खाई थी कि व्हेन आई डिड गिव इट टू यू, कि जब मैं रिंग तुमको दिया था तब तुमने वहाँ पर कसम खाई थी, क्या, दैट यू वुड वियर इट टिल योर लास्ट आवर ऑफ डेथ, कि तुम आखिरी सांस तक इस रिंग को पहने रहोगे। एंड दैट इट शुड लाई विथ यू इन योर ग्रेव, और ये रिंग ग्रेव में तुम्हारे साथ जाएगा, कब्र में भी ये रिंग तुम्हारे साथ जाएगा। दो नॉट फॉर मी येट फॉर योर वेहीमेंट ओथ, तो मेरे खातिर नहीं, कम से कम अपने स्ट्रॉन्ग ओथ के ऊपर तो तुम कायम रहते। यू शुड हैव बीन रिस्पेक्टिव एंड हैव केप्ट इट, तुमको अपने ओथ को रिस्पेक्ट करना चाहिए था, तुमने जो कसम खाई थी उस कसम को रिस्पेक्ट देना चाहिए था, उसका मान सम्मान तुम्हें रखना चाहिए था। तुम कहते हो यहाँ पर गेव इट टू ए जज क्लर्क,
तुम कहते हो कि तुमने ये रिंग जज के क्लर्क को दे दिया। नो, मैं कहती हूँ नहीं, गॉड्स माई जज, मेरा जज ऊपर वाला ही है। द क्लर्क विल नेवर वियर हेयर ऑन द फेस दैट हैड इट। और मैं ऊपर वाले को साक्षी रखकर एक तरह से अभिशाप देती हूँ उसको जिसको तुमने रिंग दिया है, कि अगर वो रिंग तुमने जज के क्लर्क को दिया है तो मैं अभिशाप देती हूँ कि उसके चेहरे पर कभी भी कोई बाल नहीं उगेंगे। तो वो तो लड़की है तो चेहरे पर बाल उगने का कोई सवाल ही नहीं है। एक तरह से इसका ये साबित भी हो जाएगा, लेकिन वो तो लड़का बना हुआ था। सो दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा है। ग्रेसन कहते हैं ही विल, अरे उसके चेहरे पर बाल जरूर उगेंगे। एंड इफ़ ही लिव टू बी ए मैन, अगर वो एक इंसान की तरह जिंदा रहा तो उसके चेहरे पर बाल जरूर उगेंगे। निर्सा कहते हैं या इफ ए वोमन लिव टू बी ए मैन, निर्सा कहती है कभी कोई लेडी मैन बन सकता है क्या? तुमने तो रिंग लेडी को दिया है। जो रिंग के मामले में अगर रिंग किसी जेंट्स को दिया जाए तो उसकी बात अलग है, और अगर एक जेंट्स एक लेडीज़ को रिंग देता है इसका मतलब कुछ और हो जाता है। सो ऐसे कंडीशन में ये ब्लेम करती है निरिसा कि तुमने ये रिंग किसी लेडी को दिया है। वो कहता है मैंने ये रिंग किसी जेंट्स को दिया है, जज के क्लर्क को। दोनों ही अपने आप में सही है, क्योंकि एक्चुअली में वो लेडी है और जज वो लड़का का बेस बनाया हुआ है जिसको वो समझ नहीं पा रहा है। तो इस तरह से दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा है। तो इसको हम लोग यहीं पर बंद करेंगे इस वीडियो में, और नेक्स्ट जो मेरा क्लास होगा उसमें हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। लाइन नंबर 171 तक हमने ऑलरेडी इसको कंप्लीट कर लिया है। तो अब इसके बाद का पार्ट जो है हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में बढ़ाएंगे। एज आई थिंक दिस इज़ वेरी यूजफुल फॉर यू। अगर तुम्हें अच्छा लगा और तुम्हारे लिए यूजफुल है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए, जिससे कि तुम्हें समय समय पर ICSE से रिलेटेड सारे के सारे समस्याओं का समाधान तुम्हें इस वीडियो से मिलता रहेगा। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।